अस्सलाम वालेकुम। जरहेज अंडू से बच्चे निकलवाने, अंडे के मायार, एम्ब्रियो की नशोनुमा और इंक्यूबेशन के हवाले से कीमती मालूमात शेयर की जा रही हैं। अंडू से बच्चे निकलवाने वाले हजरात को इन लम्हात का इंतज़ार रहता है कि जब बच्चा अंडे से बाहर निकलने के लिए इस तरह से पिपिंग करता है। इस मरहले पे कभी भी जल्दबाजी का मुजाहरा ना करें, छिलका ना तोड़ें, बल्कि चूजे को खुद ब खुद छिलका तोड़कर बाहर आने दें। इंक्यूबेशन के 20वें दिन अंडे में मौजूद जर्दी मुकम्मल तौर पे चूजे के पेट में दाखिल हो जाती है और इसी जर्दी की मदद से चूजा अंडे से निकलने के बाद आने वाले कई घंटों तक ग़िज़ा पानी के बगैर भी जिंदा रह सकता है। 20वें दिन से चूंच इस तरह से पैकिंग करने लगती है, यानी ठूंगे मारने से अंदरूनी झिल्ली और छिलके के टूटने का आगाज होता है। अंडे में चूजे की पोजीशन ही ऐसी होती है कि एयर सेल के जरिए छिलके को तोड़ने में आसानी रहे। इस मरहले पे आपको छिलके में इस तरह से सुराख दिखाई देगा। 21वां दिन हैच डे है। कुछ 21 दिनों में हैच होंगे, कुछ निस्बतन ज़्यादा वक्त लेते हैं। हाथ से छिलका तोड़कर चूज़ा बाहर निकालने से इसकी मौत भी हो सकती है, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि जब आप छिलका तोड़ें उस वक़्त तक जर्दी मुकम्मल तौर पे चूज़े के पेट में दाखिल ना हुई हो। चूज़ा अपनी चोंच, परों, टांगों की मदद से एग शेल को दबाएगा, पुश करेगा। पिपिंग से हैचिंग तक औसत वक़्त 8 से 12 घंटे लगते हैं। बाज़ औक़ात इससे भी ज़्यादा वक़्त दरकार होगा। इल्म होना चाहिए कि अंडों की कैंडलिंग के क्या मकासद हैं, फर्टाइल और इनफर्टाइल अंडा कैसे चेक करते हैं और किस तरह के अंडों को बर वक़्त इंक्यूबेटर से बाहर निकाल देना ज़रूरी है। जर्दी, सफ़ेदी, एयर सेल और एम्ब्रियो की नशोनुमा देखने के लिए किसी अंधेरे कमरे में कैंडलिंग का अमल किया जाता है। जब अंडे रोशनी के सामने रखे जाते हैं, रोशनी अंडों से गुजरती है तो अंडे के अंदर की जानब मुशाहिदा करना आसान हो जाता है। दौरान इंक्यूबेशन फर्टाइल यानी जरहेज अंडों में खून की रगें दिखाई देंगी। ब्लड रिंग दिखाई दे तो एम्ब्रियो मर चुका होता है। अंडे के छिलके से रोशनी गुजार कर अंदर मौजूद एम्ब्रियो की नशोनुमा देखना कैंडलिंग कहलाता है और इस मकसद के लिए इस तरह का या मिलता जुलता एग कैंडलर इस्तेमाल में लाया जाता है, जिसके अंदर बल्ब मौजूद होना चाहिए, जिसकी रोशनी की शिद्दत इतनी हो कि आसानी से अंडे के अंदर की जानब मुशाहिदा किया जा सके, लेकिन इतनी भी शिद्दत ना हो कि अंडे को या अंदर मौजूद एम्ब्रियो को नुकसान पहुंचाए। एग कैंडलर को इस्तेमाल करने का मुकम्मल तरीकाकार आपको मालूम होना चाहिए। एग कैंडलर घर में खुद भी तैयार कर सकते हैं और बना बनाया भी खरीद सकते हैं। कैंडलर इंक्यूबेटर के करीब रखें, ऑन करें, ऊपर अंडा रखें और मुशाहिदा करके कैंडलर ऑफ कर दें। अंडा जरहेज है, अंदर एम्ब्रियो मौजूद है, चूज़ा बन रहा है तो अंडा वापस इंक्यूबेटर में रखें, और अगर अंडे से रोशनी गुजर रही है, अंदर चूज़ा नहीं बन रहा, तो इस अंडे को वापस इंक्यूबेटर में रखने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर अंडे के अंदर इस तरह से मूवमेंट नहीं है तो ऐन मुमकिन है कि दौरान इंक्यूबेशन एम्ब्रियो की नशोनुमा रुक गई है या एम्ब्रियो की मोर्टेलिटी मौत वाक़या हो गई है। तो ऐसी सूरत हाल में इंक्यूबेशन के तरीक़ाकार और दौरान इंक्यूबेशन इस्तेमाल में लाए जाने वाले साजो सामान की जांच पड़ताल करें कि कहाँ पे गलती हो रही है। आप जैसे ही अंडा इंक्यूबेटर में लगाते हैं तो अंडे के अंदर नशोनुमा का आगाज़ हो जाता है। पहले 24 घंटों के अंदर ही ग्रोथ शुरू हो जाती है। नशोनुमा के इस मरहले पे आँख बनने लगती है और 42 घंटों तक अंडे में मौजूद खुलियों की हरकत और सकनात का आगाज़ हो जाता है, और फिर 48 घंटों तक एम्ब्रियो के साइज में इस कदर इजाफा दिखाई देता है। तीसरे दिन के अख्ताम पे टांगों, परों के बड्स यानी कलियां और नाक बनने के अमल का आगाज़ होगा। चौथे दिन पे आँख कदरे नुमायाँ हो जाती है, जो कि आपको दौरान कैंडलिंग इस तरह के सुर्ख स्पॉट, सुर्ख निशान की सूरत में दिखाई देगी, जिसके इर्द गिर्द खून की रगों का जाल सा बनता नजर आएगा। 5वें दिन एम्ब्रियो के साइज में मजीद इजाफा होगा। 6ठे दिन एम्ब्रियो के एल्बो और घुटने के जोड़ बनने लगेंगे। 7वें और 8वें दिन नशोनुमा मजीद तेज होगी और 9वें दिन आँख और इर्द गिर्द खून की रगों का जाल मजीद वाज़ह होगा
और अगले 4 दिनों में यानी 10वें, 11वें, 12वें और 13वें दिन तक एम्ब्रियो के साइज में भी हाथरखा इजाफा होगा, जिसके बायस एम्ब्रियो अंडे में मौजूद इस खाली जगह को भी भरने लगेगा। 14वें दिन आप अंडे के अंदर मौजूद नशोनुमा पाते हुए एम्ब्रियो की हरकत को वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं। एम्ब्रियो की अच्छी नशोनुमा के लिए इंक्यूबेशन के दौरान यानी जब अंडे इंक्यूबेटर में रखे जाते हैं तो दौरान इंक्यूबेशन अंडू से 11 से 13% या 12 से 14% पानी का ज़िया होना ज़रूरी है। यानी अगर अंडे का वज़न 50 ग्राम हो तो 6 से 7 ग्राम वज़न मॉइस्चर लॉस की वजह से कम होगा। अब यही अंडा 43 से 44 ग्राम का रह जाएगा। 5 से 6 ग्राम छिलके का वज़न अलहदा कर लें तो बाकी 38 से 39 ग्राम में से 5 या 6 ग्राम हैचर लॉस यानी आखिरी 2 से 3 दिनों में वज़न कम होता है और हमें 32 से 33 ग्राम का चूज़ा हासिल होगा। अंडे के छिलके की सतह से लगातार एवापोरेशन होती रहती है। इंक्यूबेशन के दौरान अंडे से पानी के अखराज के बायस अंडे के वज़न में बतदरीज कमी होती रहती है, जिसे हम इस अंडे का वज़न करके मैयर कर सकते हैं। अब अगर स्टोरेज ही बहुत ज़्यादा लंबी होगी, अंडों को काफ़ी देर के लिए आप ज़हीरा करके रखेंगे तो इस दौरान भी अंडे से पानी का ज़िया होता है। इसलिए इंक्यूबेटर में नमी को पूरा रखना बहुत ज़रूरी अमल है, क्योंकि नमी की कमी के बायस अंडे से पानी के अखराज का सिलसिला तेज़ हो जाता है और हमें कमज़ोर चूज़े हासिल होते हैं। अंडे के छिलके शेल मेम्ब्रेन की सफाई इसलिए भी ज़रूरी है ताकि इस मॉइस्चर लॉस के दौरान छिलके के ऊपर मौजूद गंदगी छोटे छोटे पोर्स यानी सुराहों के ज़रिए अंडे के अंदर दाखिल होकर जरासीमों की तादाद में इजाफा करके एम्ब्रियो की मौत की वजह न बने। इस मुकम्मल साइंस को देखने समझने के बाद आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि किस वजह से हमें इंक्यूबेटर में या मुर्गी के नीचे कदरे ज़्यादा वज़न वाला अंडा रखना चाहिए। अगर आप फर्टाइल एग्स यानी जरहेज़ अंडे बाहर किसी जगह से मंगवाते हैं तो उनका भी अच्छा वज़न होना चाहिए। इसके साथ साथ फर्टाइल अंडे यानी जरहेज़ अंडे के छिलके की सफाई, अच्छी हैंडलिंग, कम से कम ज़हीरा अंदोज़ी करके इंक्यूबेटर में लगाना मयारी चूज़ों के हसूल के लिए अहम तरीन सरगर्मियाँ हैं। ये वाला इंक्यूबेटर 100 अंडों के लिए है। इंक्यूबेटर में नमी का मुनासिब तनासब बरकरार रखने के लिए ह्यूमिडिटी कंट्रोलर के मतबादल के तौर पे नीचे की जानब यहाँ पे इस साइज़ का बर्तन रखना भी अच्छी हिकमत अमली है ताकि इजाफी खर्चा न करना पड़े। बॉक्स के साइज़ के हिसाब से इस साइज़ के बर्तन में पानी भर के मौजू नमी बरकरार रखना आसान रहता है। अंडों को हरारत की फराहमी के लिए यहाँ 60 वाट के बल्ब लगाए गए हैं ताकि बल्ब के नीचे आने वाले अंडों पे बराह रास्त इजाफी हरारत ना पड़े। बॉक्स के अंदर एक जैसा दर्जा हरारत, एक जैसी गर्माइश की फराहमी के लिए फ़ैन नस्ब किया गया है जो टेम्परेचर के साथ साथ दरकार नमी को भी बरकरार रखने में मुआवनत करता है। मुर्गी के अंडे 21 दिनों के बाद हैच होंगे, मोर के अंडे 26वें दिन, 27वें दिन, फीजेंट का 23वें दिन और डक का 28वें दिन पे 37.2 डिग्री सेल्सियस पे इंक्यूबेटर ऑन हो जाएगा और 37.7 डिग्री सेल्सियस पे ऑफ हो जाएगा। बाहर की जानब सेंसर नस्ब भी हो तो भी अंदर की जानब टेम्परेचर मीटर लाजमी रखें ताकि कैलिब्रेशन कर सकें। दौरान इंक्यूबेशन दिन में कम अज़ कम 3 से 4 मरतबा हाथ से अंडों को टर्न किया जाएगा। अंडे इंक्यूबेटर में लगाने से पहले तसल्ली कर लें कि तमाम जरहेज़ अंडे साफ़ सुथरे हैं। अगर साफ़ नहीं हैं तो सफाई करें, जरासीम कुशी करें और फिर अंडों पे उस दिन की तारीख लिखें या ट्रे में तारीख और अंडों की तादाद लिख कर रख लें। फिर अंडे इंक्यूबेटर में रखें। हफ्ता 10, 12 या 14 दिनों के बाद अंडों की कैंडलिंग करें। अंडों से रोशनी गुजारें। जिनमें बच्चा बन रहा है वो अंदर रहने दें, जिन अंडों में बच्चा नहीं बन रहा वो बाहर निकाल दें ताकि इंक्यूबेटर में कदरे इजाफी जगह बनी रहे। आप मज़ीद जरहेज़ अंडे रखना चाहें तो रख सकें। इंक्यूबेटर कहाँ किस जगह पे रखना है ये एक अहम तरीन पहलू है। इंक्यूबेटर ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहाँ बार बार दर्जा हरारत में ज़्यादा तब्दीली ना आए, यानी हद से ज़्यादा टेम्परेचर का उतार चढ़ाव ना हो, बहुत ज़्यादा वेरिएशन ना हो, जैसा कि बरामदा या वो कमरा जिसे बार बार खोलने की ज़रूरत पड़े। इंक्यूबेटर ऐसे कमरे में रखें जिसे वक्तन फ़ोक्तन खोलना ना पड़े।
कमरा हल्का सा हवादार हो, जिसमें खिड़की या एग्जॉस्ट फैन नस्ब हो। आपकी रिहाइश गाह डबल स्टोरी वाली है तो ग्राउंड फ्लोर में इंक्यूबेटर रखने को तरजीह दें या बेसमेंट में रखें, ऊपर वाले कमरे में न रखें। इंक्यूबेटर रखने के लिए वो वाला कमरा सबसे बेहतरीन है जिसमें दर्जा हरारत 30 से 31 डिग्री सेल्सियस से तजावज़ न करे। मुर्गी, मोर, टर्की और बतख के अंडों के लिए इंक्यूबेटर में 37.5 डिग्री सेल्सियस से 37.7 डिग्री सेल्सियस तक दर्जा हरारत बरकरार रखें, जो कि फ़ारेनहाइट में 99.5 से लेकर 99.86 यानी लगभग 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, या 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। टेम्परेचर की ये वाली रेंज सेट करने से बेहतरीन हैचेबिलिटी, अंडों से चूज़ों का अच्छा तनासब हासिल होगा। मुर्गी के अंडों के लिए आगाज़ में नमी का तनासब 55 से 60% के दरमियान रखें। अगर आपने इंक्यूबेटर में मोर, फीजेंट, टर्की वगैरह के अंडे लगाने हैं तो नमी 60% से 70% के दरमियान भी रख सकते हैं। 18 दिनों तक मुर्गी के अंडों को सेटर में रखें और अगले 3 दिनों के लिए हैचर में मुंतकिल कर दें। इंक्यूबेशन के आखिरी 3 दिनों में दर्जा हरारत कदरे कम कर दें और नमी में इजाफा करें, यानी दर्जा हरारत लगभग 36.7 डिग्री सेल्सियस या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट और नमी 65% तक। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।